रीज़न, रीज़न यानी कारण, जो हम किसी चीज़ का कारण देते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं रीज़न, REASON, रीज़न। मैंने छुट्टी का कारण बताया, मैंने छुट्टी का कारण बताया, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई गेव अ रीज़न फॉर माई लीव, लीव यानी छुट्टी, LEAVE, लीव। आई गेव अ रीज़न फॉर माई लीव। हंग्री, हंग्री यानी भूखा, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, नाउ यानी अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीकिंग इंग्लिश जोन। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे 30 महत्वपूर्ण वर्ड्स यानी शब्दों के बारे में सीखेंगे जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उसे इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, किस तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ करना है, उसका सही मीनिंग क्या है, ये सब सीखेंगे। ये जो आज का वीडियो है आपको बहुत मदद करेगा इंग्लिश सीखने में, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ड्रीम, ड्रीम यानी सपना। हम सब के सपने होते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये सारे हमारे सपने होते हैं, उसे हम इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर बनना मेरा सपना है, डॉक्टर बनना मेरा सपना है, उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स माई ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर, है ना, बहुत ईजी। इट्स माई ड्रीम यानी ये मेरा सपना है, टू बिकम अ डॉक्टर मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा सपना है ना, बहुत ईजी। सो नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी विवाद, विवाद झगड़ा, ठीक है, जो झगड़ा होता है ना दो लोगों में या और लोगों में, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, उस विवाद को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्यूट। जैसे वह उनका विवाद नहीं सुलझा सके, यानी वो इंसान उन लोगों का विवाद यानी उन लोगों का झगड़ा नहीं सुलझा सके, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही कुड नॉट सेटल देयर डिस्प्यूट, यानी ही कुड नॉट, वो उनका विवाद नहीं सुलझा सके, ठीक है। इजी यानी आसान, ठीक है, कोई भी काम होता है ना जो कि हमें बहुत आसान लगता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं इजी। जैसे यह काम बहुत आसान है, मतलब ये काम बहुत आसान है, उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? दिस वर्क इज़ वेरी इजी, है ना, बहुत सिंपल, दिस वर्क इज़ वेरी इजी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टीच, टीच यानी पढ़ाना। जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी किसी को कुछ अच्छा ज्ञान दे रहा है उसे कहते हैं टीच। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ, ठीक है, उसे मैं टीच कहूँगी, हम टीच कहते हैं उसे, ठीक है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई कैन टीच यू इंग्लिश। एंटायर, एंटायर यानी पूरा, पूरा कहते हैं ना, जैसे पूरा, पूरी फैमिली, ठीक है, उसके पास पूरे परिवार के लिए भोजन था, उसके पास पूरे परिवार के लिए भोजन था, मतलब उसके पास पूरे परिवार के लिए भोजन था, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही हैड फूड फॉर द एंटायर फैमिली, पूरे को इंग्लिश में कहते हैं एंटायर, ही हैड फूड फॉर द एंटायर फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लॉयल, लॉयल यानी वफादार। जैसे जो सच्चा होता है ना उसे वफादार कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में लॉयल कहते हैं। जैसे वह एक वफादार और प्यारी लड़की है, मतलब वह एक वफादार और प्यारी लड़की है, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शी इज़ अ लॉयल एंड स्वीट गर्ल, शी इज़ अ लॉयल यानी वफादार है और स्वीट गर्ल है, मतलब अच्छी लड़की है। मर्सी, मर्सी यानी दया, जो हम दया करते हैं ना उसे इंग्लिश में मर्सी कहते हैं, MERCY, मर्सी। भगवान आप पर दया करे, भगवान आप पर दया करे, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू यानी भगवान आप पर दया करे, है ना, बहुत ईजी।
स्किप मतलब छोड़ना, जो हम छोड़ देते हैं, कोई काम करते हैं और हम बीच में ही छोड़ देते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्किप। जैसे कि आप रोज़ दोपहर का भोजन क्यों छोड़ते हैं? आप रोज़ दोपहर का भोजन क्यों छोड़ते हैं? मतलब दोपहर का भोजन आप क्यों छोड़ देते हैं रोज़? उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वाई डू यू स्किप लंच एवरी डे? यानी आप रोज़ दोपहर का भोजन क्यों छोड़ देते हैं? ठीक है, वाई डू यू स्किप लंच, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं। वाई डू यू स्किप लंच एवरी डे? ब्लाइंड यानी अंधा, जो देख नहीं सकता, उसे इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं। जैसे कि वह देख नहीं सकता, वह अंधा है, यानी वो इंसान देख नहीं सकता, वो अंधा है। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही कैनॉट सी, ही इज़ ब्लाइंड। ही कैनॉट सी, ही इज़ ब्लाइंड। ऑलवेज यानी हमेशा। मैं यात्रा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं यात्रा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। हमेशा को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ऑलवेज। आई एम ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल। आई एम ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल। आस्क यानी पूछना। पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। नियर, पास में। वह मेरे घर के पास रहता है, यानी वो इंसान मेरे घर के पास रहता है। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही लिव्स नियर माई हाउस। He lives near my house. सम यानी कुछ। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। He needs some money. Needs यानी ज़रूरत। He needs some money. प्लेस यानी जगह। आप सही जगह पर हैं। आप सही जगह पर हैं। यू आर एट द राइट प्लेस। यू आर एट द राइट प्लेस। राइट यानी सही, मतलब आप सही जगह पर हैं। बेटर यानी बेहतर। आपकी दूसरी किताब पहली से बेहतर है, यानी आपकी जो दूसरी वाली किताब है वो पहली से बेहतर है। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? Your second book is better than the first one. Your second book is better than the first one. सार, SOUR, सार। इसे शोर नहीं कहते हैं, इसे सार कहते हैं। SOUR, सार। सार यानी खट्टा। जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उसे सार कहते हैं। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। उसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? The grapes are sour. The grapes are sour. Sing यानी गाना गाना। वह खूबसूरती से गाती है। वह खूबसूरती से गाती है, यानी वो लड़की खूबसूरती से गाती है, यानी बहुत अच्छे से गाती है। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? She sings beautifully. यानी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से गाती है। She sings beautifully. काम, CALM, काम। यहाँ पे काल्म नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो L होता है वो साइलेंट है, इसे कहेंगे काम। काम यानी शांत। उसकी आवाज़ शांत और मधुर थी। उसकी आवाज़ शांत और मधुर थी। Her voice was calm and sweet. Her voice was calm and sweet, यानी उसकी आवाज़ शांत और मधुर थी, मीठी थी। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। बच्चों को अच्छे अनुशासन की आवश्यकता है। बच्चों को अच्छे अनुशासन की आवश्यकता है। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? चिल्ड्रन नीड गुड डिसिप्लिन, यानी बच्चों को अच्छे अनुशासन की आवश्यकता है। चिल्ड्रन नीड गुड डिसिप्लिन।
होप, होप यानी आशा, मुझे आशा है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आई होप दैट यू विल गेट वेल सून, मतलब मुझे आशा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप दैट यू विल गेट वेल सून, है ना बहुत ईजी। हंग्री, हंग्री यानी भूखा, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। नाउ यानी अभी। लाफ, लाफ यानी हंसना, उस पर मत हंसो। उस पर मत हंसो यानी वो इंसान पर मत हंसो, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट, डोंट यानी मत। डोंट लाफ एट हिम। डोंट लाफ एट हिम। यहाँ पे हिम, हिम यानी लड़का, अगर लड़का है तो उसे हिम कहेंगे, और अगर लड़की होती तो उसे कहते हर, HER, हर। डोंट लाफ एट हिम, और अगर लड़की होती तो डोंट लाफ एट हर। रीज़न, रीज़न यानी कारण, जो हम किसी चीज़ का कारण देते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं रीज़न, REASON, रीज़न। मैंने छुट्टी का कारण बताया। मैंने छुट्टी का कारण बताया, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई गेव अ रीज़न फॉर माई लीव। लीव यानी छुट्टी, LEAVE, लीव। आई गेव अ रीज़न फॉर माई लीव। एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना यानी तारीफ करना, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडमायर। मैं वास्तव में आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ। मैं वास्तव में आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क। आई रियली यानी सच में, आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क यानी आपकी मेहनत की मैं प्रशंसा करता हूँ। क्योर, क्योर यानी इलाज, मुझे उम्मीद है कि इलाज से वह जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इलाज से वह जल्द ठीक हो जाएंगे, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? आई होप द ट्रीटमेंट विल क्योर हिम सून। आई होप द ट्रीटमेंट विल क्योर हिम सून। एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह देना, मेरी सलाह है कि आप अपनी पुरानी बाइक बेचकर नई लें। मेरी सलाह है कि आप अपनी पुरानी बाइक बेचकर नई लें, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? माई एडवाइस इज़ टू सेल, सेल यानी बेचना, SELL, सेल। सेल योर ओल्ड बाइक and get a new one. My advice is to sell your old bike and get a new one. So friends, हमारा नेक्स्ट वर्ड है earn, EARN, earn। earn यानी कमाना, जो काम करके हम पैसे कमाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं earn। वह बहुत पैसे कमाता है। वह बहुत पैसे कमाता है, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? He earns a lot of money. He earns a lot of money. Often, OFTEN, often। फ्रेंड्स, इस वर्ड को हम often कहेंगे, यहाँ पे T साइलेंट है। often, often का मतलब होता है अक्सर। मैं अक्सर उसे पढ़ाई करते देखता हूँ। मैं अक्सर उसे पढ़ाई करते देखता हूँ। I often see her studying, पढ़ाई करना यानी स्टडी, इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। I often see her studying। और आपका लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हैबिट, हैबिट यानी आदत। दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है। दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है,
और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, यानी इस सेंटेंस का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और मदद मिली है आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।